आज हम आपको दो तरह से बनाना बताएंगे समोसा पैटी, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है तो हम इन्हें बनाने से कतराते हैं और बच्चों के लिए हम बाहर से लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनका तेल सही नहीं होता है, हमारे बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल आसान तरीके से समोसा पैटी बनाना बताऊंगी, जिसे आप अपने घर पर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, जिससे वो बीमार नहीं होंगे और बनाने में आसान, खाने में टेस्टी, साथ ही साथ झटपट बन जाने वाला। तो चलिए कैसे बनता है झटपट देख लेते हैं। मैं रेखा साहू चटोरों की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो जरा सी पसंद आए तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बाउल ले लीजिए और बाउल में 1 कप मैदा डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन डालना है, आप चाहे तो मसल के डाल दीजिएगा, लेकिन मैं सिंपल इसी तरह से डाल देती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और आधी चम्मच नमक डाल दीजिए और फिर 1 चम्मच बड़ी हमने भर के इसमें ऑयल डाला है। मैंने ऑयल रिफाइन लिया है, समथिंग हमने 5 से 6 चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल डाल दिया है। और आपको अच्छे से मसल लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आप भी मसल लीजिएगा और इसमें मोयन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैंने मिक्स कर लिया, ये बाइंड हो रहा है और मुट्ठी टूट रही है। बस इसी तरह से आपको भी कंप्लीट करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और अपने डो को कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान रखना है आपको डो में ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि मैदा है, मैदा बहुत ही जल्दी से गीली हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो को कंप्लीट कीजिएगा। और घबराइएगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत गीला भी हो जाए तो आप फिर से मैदा थोड़ा सा डाल लीजिए और अपने डो को सही कर लीजिए। क्या फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल का बटन दबा लीजिएगा, जिससे कभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो लीजिए, हमने मसलते हुए डो को कंप्लीट कर लिया है। अब डो के ऊपर आपको हल्का सा ऑयल अप्लाई करना है, जिससे डो हमारा सूखे नहीं। और कोई भी कपड़ा लेके कवर करके इसे साइड में रख दीजिए और चलिए जब तक स्टफिंग बना लेते हैं। पैन ले लीजिए और पैन में 2 चम्मच ऑयल डालना है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1/4 चम्मच कच्चा जीरा डाल दीजिएगा, थोड़ी सी काली सरसों यानी मस्टर्ड सीड और 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डालना है। साथ में थोड़ी सी प्याज भी बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा और बस हल्का सा आपको मिक्स दे देना। और फिर इसमें 1 डाली हमने करी पत्ता की डाल दी है और थोड़े से गाजर भी ग्रेट करके डाल दिए। आप चाहे तो और भी कोई वेजिस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को आज सिंपल तरीके से हल्का फुल्का बनाने वाली हूँ। और जब गाजर और प्याज हल्की हल्की सी भुन जाए तो इसमें आपको 2 उबले आलू तोड़कर चाहे तो ग्रेट करके डाल दीजिए। और फिर इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या तीखा कम खाते हो तो आप क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं। आधी चम्मच आमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, चाहे तो नींबू का जूस डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में आधी चम्मच आपको नमक डालना है और बढ़िया से आपको इसे भुनाई कर लेना है। ये स्टफिंग इतनी ज्यादा लाइट बनती है और खाने में टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आपको कभी भी सब्जी बनाने का मन नहीं है और आलू आपके घर पे हमेशा होते हैं, तो आप इस तरह से इस आलू की रेसिपी को बना सकते हैं। कभी भी पूरी, पराठे, रोटी के साथ खाएंगे ना, बच्चों को कभी भी हम टिफिन में सब्जी दे देते हैं तो वो नहीं खा के आते हैं। इस तरह से आप आलू की सब्जी बनाइए और ढेर सारी वेजिस भी इसमें डाल दीजिए और जब बच्चों को देंगे ना तो बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये इतनी ज़्यादा स्टफिंग टेस्टी बनती है। और जब आपकी स्टफिंग अच्छे से भुन जाए तो इसमें थोड़ा सा आप हरा धनिया डाल दीजिएगा और बढ़िया से फिर से मिक्स दे दीजिएगा। भाई, मेरे किचन में तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए, स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है। अब स्टफिंग को एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी हमें नाश्ता भी तो बनाना है। अब इसे रखते हैं साइड में और फिर हमने दूसरी कटोरी में 3 चम्मच मैदा लिया है। इसकी जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसकी गाढ़ी स्लरी कंप्लीट करना है। पतली नहीं, गाढ़ी स्लरी आपको कंप्लीट करना है। तो स्लरी भी आप देख लीजिएगा कितनी गाढ़ी पतली हमने बनाकर कंप्लीट की है। अब इसे रखते हैं साइड में और फिर से हम आटे को देख लेते हैं जो हमने ढक के रखा था ना, और बढ़िया से आपको फिर से एक बार और मसल देना है। जो फूल चुका है आटा वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आप भी देख लीजिएगा, हमने टाइट डो लगाकर कंप्लीट किया है। अब डो को मसलते हुए आपको लंबाई का शेप देना है और फिर नाइफ से आपको बराबर इक्वल साइज के हिस्से कट करने हैं, क्योंकि जब नाश्ता आप बनाएंगे ना तो एक शेप में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और बस आप एक लोई
भी बना लीजिए और फिर से आपको बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से बढ़ाते हुए बेल लेना है। और ध्यान रखना है मोटा नहीं पतला बेलना है, पूरी से भी पतला बेलना है। जैसे हम समोसा का बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको कितना पतला बेल कर कंप्लीट करना है। ये देखिए, आप भी देख लीजिएगा। और फिर आपको बीच सेंटर में आलू की स्टफिंग रखना है, जो हमने बना के रखी थी ना, बस आपको रख देना है। और फिर आपको जो स्लरी बनाई थी ना, इसके किनारे किनारे से आपको पूरे में स्प्रेड कर देना है। तो मैं आज आपको दो तरह से इस रेसिपी को बनाना बताऊंगी। और फिर किनारे का हिस्सा आपको उठाते हुए दबा देना है और फिर दूसरे साइड का भी दबा देना है। और फिर तीसरे तरफ का हिस्सा आपको फिर से इसमें फोल्ड कर देना है। और जो हिस्से खुले हो इसे अच्छे से सील कर देना है और फिर इसे आपको पलट देना है। इससे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक तरफ से हम लगाएंगे तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। इस तरह से हमने पलट के इसमें फिर से मैदा की स्लरी लगाई और फोल्ड कर दिया। तो ये देखिए, नाश्ता आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इस तरह से आपने आज से पहले समोसा पैटीज बनाई है नहीं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए मैं दूसरे तरीके से आपको एक और बता देती हूँ। तो मैंने फिर से मैदे की रोटी बेल ली है और बीच सेंटर में आलू की स्टफिंग को लगा दिया है। और जो स्लरी फिर से हम इसमें लगा देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले हमने पूरे में स्लरी लगाई थी, लेकिन अब हमें एक हिस्सा छोड़कर स्लरी को लगाना है। अच्छे से लगा दीजिएगा, इससे क्या होगा, आपकी पैटीज खुलेगी नहीं। पहला हिस्सा आपको प्रेस करना है, फिर दूसरा भी आपको फोल्ड करना है। तीसरे तरफ आपको फिर से स्लरी लगाना है। एक तरफ हमने स्लरी नहीं लगाई है, ध्यान से देख लीजिएगा। और बस जिसमें हमने लगाई इसी को फोल्ड करना है। फिर से पीछे की तरफ में आपको स्लरी लगाना है, फोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, दो तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। चाहे तो चारों तरफ स्लरी लगाकर नाश्ते को बना सकते हैं और चाहे तो आप एक हिस्सा छोड़कर भी नाश्ते को बना सकते हैं। बनाने में दोनों आसान है, आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इस नाश्ते को बना पा रहे हैं। जिस तरह से भी आप बना ले उस तरह से इस नाश्ते को आप बना लीजिएगा। तो हमने सभी को बना लिया है। ये देखिए, अभी से देखने में कितने ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब आपको फ्राई करते समय भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको तेल को अच्छा तेज गरम नहीं करना है, धीमा धीमा ही इसे गरम करना है। और फिर अपनी पैटीज समोसा को डाल दीजिएगा और धीरे धीरे से इन्हें आपको पकने देना है पेशेंस के साथ, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। जितना टाइम आप इन्हें सेकने में लगा देंगे ये उतने ज्यादा फूलेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि आप अगर इन्हें हाई गैस पर फ्राई कर देंगे ना, तो ऊपर से पापड़ी तो जल जाएगी, लेकिन जो खुसखुसापन आता है ना, वो नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप इस नाश्ते को बनाएं तो धीमी धीमी आंच पे आपको इन्हें पकाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी भी गैस बिल्कुल लो है। और बस इसी तरह से लो गैस पर थोड़ी थोड़ी देर में आपको इन्हें पलटते जाना है। और जब आपको लगे कि आपकी मीडियम पैटीज सिक चुकी है, तो फिर आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिएगा और बस उलटते पुलटते इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इन्हें सेक लेना है। तो ये देखिए, आपको देखने से लग रहा हो कितनी मोटी मोटी फूली फूली सी हमारी समोसा पैटीज तैयार हो चुकी है। और बस फ्राई हो जाए तो इन्हें डिश आउट कर लीजिए। तो बस छोड़ो बाहर जाना और अपने घर पर ऐसी पैटीज जरूर बनाना, क्योंकि बनाने में आसान, खाने में टेस्टी, खस्ता करारी, मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इसी तरह की न्यू आसान रेसिपी के साथ। राधे राधे।